गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी प्रीपोजिशन की सेकंड वीडियो है, पार्ट नंबर 2। और आज हम करेंगे इन और इनटो का प्रयोग। तो पहले करते हैं इन के रूल। इन यानी इसका अर्थ होता है में। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यानी मंथ्स, सीजन्स एंड ईयर से पहले, यानी महीनों के नाम से पहले, ऋतुओं के नाम से पहले और सालों के नाम से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, एग्जाम्पल, आई वाज बोर्न इन 1985, यानी मैं 1985 में जन्मा। तो ये देखिएगा, ये सन है या ईयर है। ईयर से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, वी टुक एग्जाम्स इन मार्च, यानी महीनों के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है, महीनों का नाम हो या ऋतुएं हो या वर्ष हो, उससे पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। सेकंड रूल है हमारा, बिफोर, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, etc। यानी मॉर्निंग से पहले, इवनिंग से पहले और आफ्टरनून से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आई शैल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। आगे देखिएगा, मीट मी इन द आफ्टरनून। तो हम क्या करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून करते हैं। अगला रूल देखिएगा, बिफोर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर फ्यूचर, यानी भविष्य में, भविष्य की उस अवधि से पूर्व जितनी देर में कोई काम समाप्त या पूरा हो जाए, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में करते हैं, आई शैल बी बैक इन एन आवर। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, इनका प्रयोग। आगे देखिएगा, ए मोमेंट, तो इससे पहले किसका प्रयोग किया है, इनका। और ए वीक, तो इससे पहले किसका प्रयोग किया है, इनका। और समय कौन सा होना चाहिए, भविष्य का समय होना चाहिए। अब देखते हैं आगे, किसी परिवेश में किसी वस्तु या व्यक्ति का होना, यानी स्पष्ट बात यही है, अंदर होने की स्थिति में। यानी हम किसी कमरे के अंदर हैं, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। किसी गांव के अंदर हैं, उस स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जोहन इज स्लीपिंग इन हिज रूम, यानी जोहन अपने कमरे में सो रहा है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया, इन, अंदर होने की स्थिति में, यानी कमरे के अंदर सोया हुआ है, तो उस स्थिति में हमने किसका प्रयोग कर दिया, इनका प्रयोग कर दिया। वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं, तो अंदर होने की स्थिति में हमने किसका प्रयोग कर दिया, इनका प्रयोग। दिस इज द ओनली शॉप इन द विलेज, यानी गांव में केवल एकमात्र शॉप है, तो इस स्थिति में हमने किसका प्रयोग कर दिया। अब देखिएगा, पांचवा रूल है शोविंग जॉब और प्रोफेशन, यानी हम कोई भी जॉब को दर्शाते हैं, किसी व्यवसाय को दर्शाते हैं, उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। हिज फादर इज एन ऑफिसर इन द आर्मी, यानी उसके पिता आर्मी में ऑफिसर हैं, तो उनकी जॉब को दर्शाया गया है, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, इनका प्रयोग कर दिया। ही हैज बीन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर अबाउट 30 ईयर्स, यानी यहाँ पर क्या है, प्रोफेशन है, इस स्थिति में हमने किसका प्रयोग किया है, इनका प्रयोग किया है। इंडिकेटिंग कलर, मटेरियल ऑफ थिंग, शोविंग सिचुएशन और कंडीशन, यानी किसी पदार्थ का कोई रंग हो या उसकी स्थिति हो या दशा हो, उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। यानी किसी का हम ड्रेस के बारे में कहें कि उसकी खाकी ड्रेस है, लाल ड्रेस है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। स्थिति की बात करूं तो जैसे कोई खुश है या कोई दुखी है, उस स्थिति में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। कोई कष्ट में है, तो उस स्थिति में भी उसका इनका प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं, टुडे नीतीश एज इन, एज आएगा भाई, एज नहीं है, मिस प्रिंटिंग है। नीतीश एज इन खाकी ड्रेस, तो हमने इसमें किसका प्रयोग कर दिया, इनका प्रयोग कर दिया। नीरज इज इन ए वेरी हैप्पी मूड, यानी खुश मूड में है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। शी इज स्टिल इन ग्रेट ट्रबल, तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, इनका प्रयोग, यानी उसकी स्थिति बताई है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, इनका प्रयोग। तो अब हमने जो नियम किए थे इनके, वो दो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं।
महीनों, ऋतुओं व वर्षों के नाम से पूर्व हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून होता है। पीरियड ऑफ टाइम भी हमने किया था और इसके बाद किया था हमने कोई जॉब या प्रोफेशन को दर्शाते हैं तब इनका प्रयोग करते हैं। और फिर रंग, वस्तु की स्थिति या दशा बताने में भी इनका प्रयोग होता है। अब करते हैं हम इनटू का प्रयोग। अब देखिएगा इनटू का प्रयोग। इनटू के केवल हम दो ही नियम करेंगे, दो ही रूल करेंगे। टू इंडिकेट ए मूवमेंट, ये मोमेंट नहीं है, मूवमेंट होता है, ये हलचल या कोई गति। इनसाइड समथिंग यानी अंदर जाने की स्थिति में, मोशन में यानी गति के अंदर, तो उस स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। किसी स्थान के अंदर की ओर गति इंगित करने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय फेल इनटू द रिवर, यानी जो लड़का है वो नदी में गिरा। गिरा यानी गति हुई है, तो उसमें हमने क्या किसका प्रयोग करना है? इनटू का प्रयोग करना है। टीचर केम इनटू द क्लास, यानी जो अध्यापक है वो क्लास में आया, तो ये गति करके आया है, गति हुई है उसमें, यानी पहले बाहर था फिर अंदर आया, उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। और आई पुट माई पेन इनटू माई पॉकेट, यानी मेरा पेन है वो मैंने मेरी जेब के अंदर डाला, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग, यानी मैंने डाला, डाला कहा है आई पुट, तो हमने किसका प्रयोग किया है? इनटू का प्रयोग किया है। सेकंड नियम है दशा में परिवर्तन या घटना के परिणाम को दर्शाने में, यानी किसी वस्तु यानी दशा, इनमें तो हमने किया था कोई दशा बताने में, परंतु इसमें क्या है? दशा में परिवर्तन या घटना के परिणाम को दर्शाने में दशा में परिवर्तन हो जाए। इसमें देखिएगा एग्जांपल, ट्रांसलेट दैट सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यानी ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को, वाक्य को, किसमें? इंग्लिश में। तो इसमें दशा में परिवर्तन हुआ, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना और कमेंट में अपने सुझाव जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।